व्हाट्सअप गाइस, दिस इज माई प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑगस्टस एजुकेशन। गाइस, आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है क्लास 9th सीबीएसई के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ENSO। अब ENSO ये क्या है? ENSO इस नाम से आपने डरना नहीं है। एक्चुअली ये दो वर्ड को मिला के बनता है। EN जो है वो बनता है ELNINO जिसका नाम है अल नीनो, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तब इसका प्रोनाउंसिएशन अलिनो ऐसा निकलता है। अल इनो, इनो वो 6 सेकंड वाला नहीं, 6 सेकंड में काम खत्म एसिडिटी का नहीं, अलिनो। और सेकंड वर्ड जो है उसका नाम है साउदर्न ऑसिलेशन। ये दोनों वर्ड के मीनिंग वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे अलिनो। अलिनो यानी क्या होता है? तो गाइज, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट देखा था जिसका नाम था ओशनिक करंट। ओशनिक करंट यानी क्या होता है इसको हम यहाँ जरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जो इमेज आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है ये वर्ल्ड मैप की है। और अगर हम यहाँ देखेंगे नीचे ये जो गोल गोल एरो अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं, ये गोल गोल एरो ऐसे क्यों है? क्या इनके मैडम ने इनको पोएम से नहीं क्या रिंगा रिंगा रोजेस? नहीं। तो फिर क्या इन्होंने ढिंचैक पूजा का गाना सुन लिया इसलिए इनको चक्कर आ गए इसलिए गोल घूम रहे हैं? नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके गोल घूमने के पीछे एक कारण है। तो वो कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। अब बच्चों, लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या होता है ये तो आपको पता है। जहाँ पे सन रेज गिरती है, जहाँ पे सोलर रेज गिरती है, वो एरिया जो है वो लो प्रेशर वाला होता है। जो एरिया हॉट हो जाता है वो लो प्रेशर वाला होता है। और जो एरिया ठंडा रहता है, जहाँ पे सन रेज नहीं पहुँच पाती या फिर कम मात्रा में पहुँचती है, वो एरिया हो गया हाई प्रेशर का। यानी वहाँ का वातावरण जो रहता है वो कैसा रहता है? ठंडा रहता है। उसी वजह से ये जो लाइन्स आपको दिख रही है वो यहाँ पे घूम रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है। और इन्हीं को हम ओशनिक करंट कहते हैं। और ओशनिक करंट दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड ओशनिक करंट एंड हॉट ओशनिक करंट। कोल्ड वाला जो होता है वो ऑब्वियसली हाई प्रेशर की वजह से बनता है, और हॉट वाला जो होता है वो ऑब्वियसली लो प्रेशर की वजह से। यहाँ पे इमेज को हम जूम करेंगे तो एक नाम दिखाई दे रहा है, इसका नाम है पेरू करंट। अब पेरू करंट क्या रहता है? तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका के यहाँ वेस्टर्न मार्जिन पे जो है पेरू नामक एक कंट्री है जो डेजर्ट एरिया, और ये चिली हो गया। पेरू के नीचे जितना भी ये एरिया है वो हो गया चिली। और चिली में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वर्ल्ड का, सबसे हम जिसको डियरेस्ट डेजर्ट बोलते हैं, जिसका नाम है अटाकामा डेजर्ट, वो इस वेस्टर्न मार्जिन पे आता है। अब इसके आजू बाजू में क्या है? पूरा कोल्ड करंट है। और देखा जाए तो हमारे वर्ल्ड के पूरे साउथ साइड में जो वेस्टर्न मार्जिन है यहाँ पे पूरे डेजर्ट ही डेजर्ट अपने को ज़्यादा नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे हो गया नामीबिया काला डेजर्ट, उसके बाद में यहाँ पे हो गया जिप्सन एंड सिम्पसन, बाद में इंडिया में भी यहाँ पे डेजर्ट है। और डेजर्ट के आजू बाजू कैसा रहता है? कोल्ड करंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि एवापोरेशन नहीं हो पाता, तो एवापोरेशन नहीं हुआ तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या होगा? सब सूखा ही सूखा पड़ा रहेगा। सूखा पड़ा रहा मतलब डेजर्ट एरिया रहेगा वहाँ पे। अब क्या होता है? जो ईस्टर्ली है, ईस्टर्ली यानी वो हवा जो ईस्ट के साइड से चल रही है, वो ईस्टर्ली इस करंट को क्या करती है, इस फ्लो को क्या करती है? अपने बहाव में लेके आगे चलते रहती है। अब यहाँ पे देखना है, जैसे यहाँ पे जो कोल्ड करंट है ये ईस्टर्ली के बहाव में कहाँ जा रहा है? ये सब यहाँ पे साइड में जा रहा है, यहाँ पे सब जमा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके फ्लो में चलते चलते इसमें एक चेंजेस हो गया। अब ये कोल्ड जो वाटर है ये कोल्ड नहीं रहा, ये जो कोल्ड करंट है अब कोल्ड करंट नहीं रहा, ये क्या हो गया? वार्म हो गया। क्यों? क्योंकि ईस्टर्ली जो हवा आई उसने इसको अपने रंग में क्या कर लिया? ढला लिया। इसलिए ये कोल्ड करंट अब क्या हो गया? वार्म करंट हो गया। अब ये यहाँ पे आते आते वापस से यहाँ पे जो नीचे का एरो बताया गया है ये वापस से इसको नीचे जो है हाई प्रेशर खींच रहा है। हाई प्रेशर को खींच रहा है क्योंकि यहाँ पे नीचे का जो भाग है, नीचे एंटार्क्टिका का भाग है, और एंटार्क्टिका कैसा है? हाई प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे कैसा एरिया है? पूरा कोल्ड एरिया है। और यहाँ पे से आने के बाद में वापस से ये साइकिल जो है इसकी वापस यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर से वापस से यहाँ पे ईस्टर्ली इसको वापस भाग के ले जा रही है। ऐसे इनकी एक साइकिल चालू है, ऐसे इनका एक पैटर्न बना हुआ है, ये इसी पैटर्न में चलते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है ना ये चेंज होता है। तो ये किस वजह से चेंज होता है ये अपन आगे देखेंगे, लेकिन ये चेंज होता है, और इस पैटर्न के चेंज होने को हम बोलते हैं अलिनो। अब समझ में आया आपको अलिनो को क्या मतलब होता है? ये जो पैटर्न है इस पैटर्न का चेंज हो जाना यानी अलिनो। अब हम देखेंगे सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन और अलिनो ये दोनों जो है ये दोनों वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप अलिनो समझ गए तो ये समझिए कि आप सदर्न ऑसिलेशन भी समझ गए। एक्चुअली में ऑसिलेशन यानी क्या होता है? ऑसिलेशन की जो डेफिनेशन है वो है मूवमेंट बैक एंड फोर्थ इन द रेगुलर रिदम। और एग्जांपल के लिए जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। तो जैसा कि मैंने कहा अलिनो जो है वो अपना पैटर्न चेंज करता है। वो कैसे चेंज करता है ये डिटेल में अभी अपन यहाँ देखेंगे।
कभी कभी क्या होता है, किसी किसी साल जो सन रेज होती है, जो सोलर रेज रहती है, वो पूरी तरह से इक्वेटर तक नहीं पहुंच पाती या फिर कम मात्रा में पहुंचती है। उस साल वो सनरेज जो रहती है कमज़ोर रहती है। तो जो नीचे लो प्रेशर रहता था पहले, सनरेज ना पहुंचने के कारण वो प्रेशर क्या हो जाएगा, अभी कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, वो प्रेशर हाई हो जाएगा। अब लो प्रेशर की वजह से जो ईस्टर्लीज यहाँ आती थी और ये जो कोल्ड करंट है इसको वो इस उसके बहाव में बहा के यहाँ से यहाँ ले जाती थी। अब ईस्टर्ली ना आने के वजह से या फिर ईस्टर्ली कमज़ोर हो जाने की वजह से जो यहाँ पे पहले हाई प्रेशर हुआ करता था, ईस्टर्ली के ना होने की वजह से अब वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। यानी जो पानी, जो करंट यहाँ पे पहले ठंडा हुआ करता था, अब वो क्या हो जाएगा, हॉट करंट हो जाएगा, मतलब गर्म पानी हो जाएगा। अब ईस्टर्ली पहले उसको इस बहाव में बहा के ले जाती थी, अब ईस्टर्ली तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो उस पानी को कहीं ना कहीं तो एवेपोरेट होना पड़ेगा ना। तो वो क्या करता है, यहाँ से नीचे ट्रैवल करता है। पहले वो कहाँ ट्रैवल करता था, इस साइड, अब वो क्या करता है, यहाँ से नीचे ट्रैवल करता है एंटार्क्टिका के साइड। अब पानी हालांकि गर्म है, तो वो नीचे जो एंटार्क्टिका का ठंडा पानी है, यानी कि नीचे जो कोल्ड करंट है, इसको भी वो क्या कर देता है, हॉट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर एंटार्क्टिका से आगे बढ़ते बढ़ते वो यहाँ एंटर होते हैं, यहाँ का भी जो पानी ठंडा है उसको भी वो क्या कर देते हैं, गर्म पानी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे करते करते पूरा जो साउथ एरिया है, यहाँ का जितना भी कोल्ड करंट है वो कौन से करंट में डाइवर्ट हो जाता है, हॉट करंट के अंदर। यानी जो यहाँ का हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर के अंदर डाइवर्ट हो जाता है। ये पूरा पानी जो है वो हो जाता है गर्म। अब इससे इंडिया पे कैसे इफेक्ट गिरता है ये अभी अपन देखेंगे। अब ये था सदर्न ऑसिलेशन। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे गिरता है ये देख लेते हैं। जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो मेडागास्कर आइलैंड है, इस यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और इंडिया क्या होती है, क्या रहता है, लो प्रेशर। और लो प्रेशर क्या करता है, कभी भी हाई प्रेशर को खींच लेता है। लो प्रेशर के पास में क्या है, वैक्यूम है, और वो वैक्यूम से क्या करता है, हाई प्रेशर को अपने तरफ खींच लेता है। अब जितना ज़्यादा हाई प्रेशर लो प्रेशर के पास में जाएगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन। अब इवापोरेशन यानी क्या रहता है, आपको पता है, चलिए नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इवापोरेशन यानी ऐसा रहता है, हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगी, यानी कि जो हवा जाएगी वो तेज़ी से जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब लो प्रेशर के पास में हवा पहुंचेगी तो वहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन। वो क्या करेगी, वहाँ से सन के तरफ ऊपर वाफ बन के उड़ जाएगी। और जब वो वाफ बन के उड़ती है तो वो अकेले नहीं उड़ती है, वो क्या करती है, एक से भले दो, वो अपने साथ में दोस्त को ले जाती है। तो किस दोस्त को ले जाएगी अपने साथ में, तो वो पानी को अपना दोस्त बना लेती है। वो पानी से क्या कहती है, सुनिए। अब भाई हवाई सफ़र किसे नहीं पसंद, पानी भी हवा से दोस्ती करके उसके साथ चल लेता है, दोनों वाप बन के ऊपर उड़ जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर पानी तो दिखता नहीं, तो पानी जो रहता है ना वो एकदम सूक्ष्म रूप में रहता है, जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है। तो पानी ऐसा सूक्ष्म रूप में हवा के साथ ऊपर वाप बन के उड़ जाता है। लेकिन इनकी जो दोस्ती रहती है ना वो सिर्फ लो प्रेशर तक के ही रहती है। हवा ऊपर जाती है, अब ऊपर कोई ऐसा शांति लॉस तो है नहीं जहाँ दोनों किराए पर रह लेंगे। अब ऊपर जाने के बाद में हवा जो है इसको वापस से नीचे आने की गरज महसूस होती है। अब वो नीचे आएगी तो कैसे, क्योंकि नीचे तो लो प्रेशर है, लो प्रेशर में तो हवा ऊपर उड़ते रहती है। तो नीचे जहाँ ज़मीन पे उसको हाई प्रेशर मिलता है, तो हाई प्रेशर क्या करता है, उसको नीचे वापस से खींच लेता है। या ऐसा समझो कि जब हवा का मन भर जाता है तो वो आसमान से वापस नीचे हाई प्रेशर की तरफ बड़े ही तेज़ी से आती है। नीचे आते समय जिस पानी को वो अपना दोस्त बना के अपने साथ ऊपर लेकर गई थी, उसका साथ वो बीच रास्ते में ही छोड़ देती है। ये देख के पानी कहता है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। और इसी तरह ज़मीन पे बारिश होती है। तो ये थी छोटी सी कहानी। आई होप आपको इवापोरेशन समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि मेडागास्कर जहाँ पे पहले हाई प्रेशर हुआ करता था और इंडिया का लो प्रेशर उस हाई प्रेशर को अपनी तरफ खींच लेता था, जिससे इंडिया में बारिश की मात्रा बढ़ जाती थी। इवापोरेशन ज़्यादा होता था तो बारिश की मात्रा बढ़ेगी ऑब्वियसली। लेकिन अब क्या हुआ, अब वहाँ पे जो कोल्ड वाटर था, यानी कि जो हाई प्रेशर था, वो कोल्ड वाटर किस में चेंज हो गया है, मतलब जो कोल्ड करंट है वो हॉट करंट के अंदर चेंज हो गया है। जो ठंडा पानी है वो गर्म पानी के अंदर
चेंज हो गया, यानी कि वहाँ पे जो हाई प्रेशर था वो खुद अब लो प्रेशर बन चुका है। तो लो प्रेशर जो है वो इंडिया के मॉनसून पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। मतलब इंडिया के पास हाई प्रेशर से जो विंड जाती थी वो विंड अब जाएगी नहीं, जो विंड वाप बन के ऊपर जाती थी वो वाप अब ऊपर उतने मात्रा में जाएगी नहीं। इसी कारण इंडिया में जो मॉनसून रहता है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह ये ENSO इंडिया के मॉनसून पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आप नेक्स्ट कोई टॉपिक चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, टॉपिक का नाम, लेसन का नाम, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो चैप्टर आप तक पहुँचाने की। तब तक के लिए गुड बाय।